दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और यहाँ पर जो है नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है और आज जो है मुझे करना है बहुत सारा काम। तो सबसे पहले जो है आपको अपने गांव की एक झलक दिखाते हैं। तो आप सभी भी देखिए हमारे प्यारे से गांव की एक झलक। उस तरफ जो है खूब अच्छी धूप निकली हुई है और हमारे घर में तो अभी जो है ना बस थोड़ी धूप आ रखी है, देखो यहाँ तक। और आजकल जो है हमारा गांव साफ साफ दिखाई देने लग गया है क्योंकि गांव के बीच में जितने पेड़ थे ना सब काटे जा रहे हैं। तो गांव देखो कितना साफ साफ दिखाई दे रहा है और लगभग जो है जैसे कुछ घर उधर के नहीं दिखाई देते थे और यहाँ ऊपर की तरफ तो कुछ भी नहीं दिखाई देता था, बिल्कुल कम घर दिखाई देते थे। साफ दिखाई दे रहा है आजकल, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो गांव के बीच में बहुत सारे पेड़ थे, आजकल उनकी कटाई हो रही है क्योंकि हमारे गांव में जो है ना अब मेला होने वाला है जो कि 12 वर्ष में एक बार होता है, मोरी मेला। तो दिसंबर में 7 दिसंबर से जो है शुरू हो जाएगा 7 जुलाई तक 6 महीने जो है पांडव नृत्य होता है। तो गांव में बहुत चहल पहल रहती है और इसी वजह से जो है गांव के बीच के सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। ऊपर वाले कमरों की सफाई तो मैंने कर ली है और अभी आ रखी हूँ मैं नीचे वाले कमरे में। तो यहाँ चूहों ने जो है ना 14-15 दिन में इतना आतंक मचा दिया जब सासू जी यहाँ नहीं थे। ये रहा चूहों का आतंक। तो इस वाली पन्नी में लहसुन रखी होगी सासू जी ने, उसको ले जाकर, और यहाँ दाल रखी होगी ना, पता नहीं किसमें थी ये दाल, राजमा की दाल। ये सारी दाल, आलू और सोयाबीन की बड़ी, तो सोयाबीन की बड़ी भी थी ना थोड़ी सी, सब जाकर उस वाले कोने में लेकर गए थे। बड़ी मुश्किल से निकाली मैंने ये। अभी जो है यहाँ अंधेरा हो रखा है तो यहाँ हमने एक कुठार रखा हुआ है ना और उधर है एक कोना, लाइट नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो सब जो है वहाँ लेकर गए थे चूहे। 14-15 दिन घर में ना रहने का नतीजा। अभी दाल भी बर्बाद और आलू वगैरह भी। तो अब जो है फटाफट से यहाँ की सफाई भी करती हूँ और लिपाई तो मेरी पता नहीं कब तक होती। अब किचन की बारी है लिपाई करने की। लाइट भी नहीं आ रही तो सारे किचन के बुरे हाल हो रखे हैं सीलन की वजह से। बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई इस बार, नहीं तो और बार इतना बर्बाद नहीं होता था किचन। और सासू जी का ऑर्डर है कि जो ये वाली पपड़ी है ना मिट्टी की, ये इनको सारे निकालनी है और दोबारा से लिपाई करनी है। वो भी मेरा ही इंतजार कर रहे होंगे शायद। दीवारें तो सीमेंट की हैं और उसके ऊपर कर रखी है मिट्टी की पुताई। एक काम तो ये खराब कर रखा है इन्होंने। तो सीमेंट में जो है मिट्टी से अगर पुताई करोगे तो ऐसे ही होना है, पर और दिन इतना बर्बाद नहीं होता था। तो अभी मुझे जो है पूरी ऐसे करके इनको निकालना है और उसके बाद करनी है लिपाई। सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा सगुड़ा है जिसमें कि हमें लहसुन लगानी है, बाद में धनिया बोना है, साथ ही साथ सब्जी भी बोनी है। तो सासू जी भी हो गए हैं अपने काम में शुरू। सासू जी ने बोला जब तक खाना बनाने का टाइम होता है तो लिपाई पुताई करती हैं, नहाना धोना कपड़े धुलती हैं, तब तक जो है मैं थोड़ा यहाँ पर अपना काम निपटाती हूँ। तो हर किसी को जो है ना अपने अपने काम की लगी हुई हैं। सवा 12 हो रहे हैं, अब जाकर मेरा नहाना धोना हो रहा है। आधा दिन बीत गया है और काम आधा भी नहीं हुआ। खेत वाले जो हैं खेतों का काम करके वापस आ रहे होंगे और हम घर का काम ही नहीं निपटा पा रहे हैं। तो नहाना धोना लिपाई पुताई तो हो चुकी हैं।
अभी जो है ना चटाइयाँ भी मैंने ऐसे ही फैला रखी हैं धूप में, और ये छोटी छोटी मैट भी ऐसे ही डाल रखी हैं, इनको भी संभालना है। हमारा तो नहाना धोना हो गया, पर सासू जी के लिए पानी रखा हुआ है गर्म करने के लिए। ये है हमारा पहाड़ी गीजर, सुबह के 8 बजे से और दिन के 12:15 बजे तक अभी इसमें पानी ही गर्म हो रहा है। साथ ही साथ दिन के खाने की व्यवस्था भी हो गई है, दाल भी उबाल कर रखी हुई है, अभी कूड़ा भी नहीं फेंका मैंने, बर्तन भी धोकर यहीं रखे हुए हैं, और ये है हरी सब्जी। मैं ना एक काम से निपटती हूँ दूसरा काम शुरू, तो अब जो है खाना बनाने की तैयारी भी करती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। पहले मैंने कहा कपड़े धुल लूँगी, बाद में नाश्ता करूँगी, फिर जो है काम में लग गई। मैंने कहा अभी करूँगी तभी करूँगी, अब क्या नाश्ता करना, आधे दिन का व्रत भी हो गया, अब दिन का खाना ही खाऊँगी। पहले मैं किचन की चटाई वगैरह मैट वगैरह लगा देती हूँ, उसके बाद खाना भी बनाऊँगी। साथ ही साथ इस वाले कमरे की थोड़ी सफाई रह गई है, उसको भी करूँगी। सफाई क्या है, यहाँ जो है मुझे ये वाली चादरें धोनी है तो कल धो लूँगी, आज इनको बदल दूँगी। और सारे बर्तन वगैरह हमने यहीं फैला रखे हैं, और हमारे इस वाले कमरे में ना कोई नहीं रहता है, क्योंकि ऊपर भी 2 कमरे ऐसे ही खाली रहते हैं, सिर्फ सासू जी रहते हैं कमरे में। तो यहाँ सासू जी के आटे चावल के बर्तन डिब्बे वगैरह, तो अभी इनको भी संभालना है। शाम के 4 बज चुके हैं और मैं अब जाकर उठ रही हूँ सोकर, और यहाँ पर देखो छोटी वाली दीदी जो हैं पूरी पकौड़ियाँ बना रही हैं। तो दीदी जो हैं 2:30 बजे से शुरू हो गई थी। हमारा बहुत बड़ा गांव है, तो गांव में जो है जिनका त्यौहार नहीं रहता ना, उनको पूरी पकौड़ी बांटनी पड़ती हैं। तो दीदी लोग जो हैं 2:30 बजे से शुरू हो गए थे। दीदी ने कुछ पकौड़ियाँ बना दी हैं, कुछ पूरियाँ बना दी हैं, और मैं अब जाकर सोकर उठ रही हूँ। तो अब मैं भी फटाफट से पूरी पकौड़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। मैं भी आ चुकी हूँ किचन में। आटा जो है सासू जी ने गूंद दिया था, मैंने फटाफट से आलू काटे, और यहाँ पर जो है ना आग नहीं जल रही थी, बड़ी आफत आ गई मुझे। और हम लोग जो हैं कम ही बना रहे हैं, क्योंकि हम इस बार गांव में पूरी पकौड़ी नहीं बांटेंगे। दीदी लोगों ने तो आधी आधी पूरी पकौड़ियाँ भी बना ली हैं, और मेरी तैयारी भी हो गई है पूरी पकौड़ी बनाने की। पकौड़ी बनाने के लिए मैंने आलू भी काट लिए हैं, और आटा जो है सासू जी ने गूंद लिया था। मैं सो गई थी दिन में खाना खाने के बाद। तो चलो अब जो है पूरी पकौड़ी बनाती हूँ मैं, क्योंकि कल है बड़ी दीपावली, तो हमारे यहाँ जो है ना एक दिन पहले ही बांट देते हैं। कितनी कोशिश करने के बाद तो आग जली, और ये है हमारी टैके की कढ़ाई, यानी कि इसमें जो है हम सिर्फ पूरी पकौड़ियाँ बनाते हैं। मैंने जो है सिर्फ जो हमारी तरफ के 2-4 लोग हैं उनके लिए बनाई, बाकी जो है गांव में इस बार हम नहीं बांट रहे हैं पूरी पकौड़ियाँ। हमारी भी पूरी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं, और दीदी लोगों ने जो है सारे गांव के लिए बनाई, मतलब जिनका त्यौहार नहीं होगा गांव में, पर हमने नहीं बनाई इस बार। हमने जो है ना सिर्फ 2-4 जो परिवार हमारे इधर के हैं उनके लिए बनाई, क्योंकि सासू जी ने बोला कि मैं भी नहीं जाऊंगी बांटने के लिए। अभी उन्होंने भी कहाँ जाना है। पता है जब मैं उठी ना, तो मेरी सासू जी बोल रहे थे सिमी सिमी। सिमी ने बोला क्या दादी कि आओ खाने के लिए, क्योंकि मैं सो रखी थी कि बनाने के लिए नहीं आ रही। भाई थोड़ा सा बनाना था, मुझे पता था कितना टाइम लगेगा, और अब बोल रहे हैं बन गई इतनी जल्दी। पर किसकी दीपावली किसका क्या, मेरा जो है नुकसान हो गया था आज।
सीधे अटैक पड़ जाता। भाई आजकल वैसे भी सोना इतना महंगा हो रखा है। मैं जो है ना उठने के बाद मुंह धुलने के लिए गई बाथरूम में और ठीक हुआ वहीं पर नहीं छूटा, क्योंकि वहाँ जो है अभी दाल कूटी थी ना सासू जी ने दीदी ने, तो भूसा ही भूसा हो रखा है। वहाँ पर गिर जाता तो मिलना भी नहीं था उसने। फिर अभी थोड़ी देर में भूसा उठाना है और सासू जी तो बोल रहे थे कि इसमें मैं आग लगा देती हूँ भूसे में, क्योंकि हमारा कुछ काम का है नहीं, बाकी तो रखते हैं बैलों के लिए। वहां से किचन में आई और आटा वगैरह तो सासू जी ने गूंद रखा था। जैसे आलू काट रही थी टूट गया है एकदम से। और तब जाकर मैंने अपनी दोस्त पूजा के लिए फ़ोन किया। मैंने कहा दुकान में है तो मेरे लिए एक मंगलसूत्र लेके आ जा यार, क्योंकि मैं दूसरा भी नहीं लेकर आई थी, मुझे क्या पता इसने टूटना है। नुकसान बच गया। चलो अब इसको जो है बनवाना पड़ेगा फिर से। देखो आज मेरे मंगलसूत्र ने पता है कहाँ जाना था, सीधे गदेरे। बताती हूँ आपको कैसे। ये देखो अगर वहाँ पर छुटता ना बाथरूम से बाहर आते टाइम तो उसने इस भूसे में गिरना था, क्योंकि भूसा इधर भी फैला हुआ था और ये भर के सीधे गदेरे जा रहे हैं। तो मैं भी जो है कपड़े संभालती हूँ और अभी दीदी भी जा रखी हैं गांव में पूरी पकौड़ी देने के लिए। तो बैठना भी किसके साथ है, तब तक थोड़ा काम धाम निपटा लेती हूँ, उसके बाद बैठेंगे। कपड़े संभालने के बाद मैंने पूजा पाठ की और आजकल जो है अंधेरा जल्दी हो जाता है तो गांव में लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। पूरी पकौड़ी भी है, मैंने फटाफट से रोटियां बनाई और कल सुबह के लिए व्यवस्था कल बनाऊंगी मैं दाल की भरी हुई पूरियां। तो दाल उबालने के लिए रखी हुई है। जो है रोटियां बना ली हैं, क्योंकि थोड़ी पूरियां बची हुई थी, 2-4 पकौड़ियाँ बची हुई हैं। मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, मैंने तो मना कर लिया है। और सुबह की सब्जी बची हुई है, थोड़ी दिन की दाल भी बची हुई है। सासू जी ने बोला सब्जी क्या बनानी है जब तो अब जो है खाना आराम से खा लेंगे 8 बजे तक। अभी तो 7 बज रहे हैं। 2-4 मोमबत्तियाँ जलाई, बस गांव की दीपावली हो गई। पटाखे वगैरह तो मैं बिल्कुल जलाती भी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। बचपन में जब छोटे पटाखे आते थे ना, पत्थर से फोड़ते थे, बस उनको भी मैं ना डर डर के ऐसे मुंह करके तब जाकर फोड़ती थी। बाकी मैंने कभी पटाखे नहीं जलाए, क्योंकि मैं इतना डरती हूँ हद से ज़्यादा। और सिम्मी उससे ज़्यादा, वो भी इतनी दूर रहती है ना, अगर बिच्छू या चरखी वगैरह लेकर आते भी हैं तो बस उसने दूर से देखना है। राजा महाराजा तो फर्स्ट हैं, वो तो ऐसे हाथ में जलाकर तब उछालते हैं, उसे डर ही नहीं लगता। तो अब जो है मैं जाती हूँ दीदी के घर में, थोड़ी देर बैठती हूँ। तो हम जो है ना ये छोटी छोटी ब्यारियाँ हैं, इनमें मोमबत्ती जलाते हैं। 2 मैंने उधर जलाई हुई हैं अपने घर की तरफ और एक यहाँ पर जलाई हुई है और एक यहाँ पर दीदी लोगों के यहाँ पर, और 2 खिड़कियों के इस तरफ और उस तरफ। और दीदी जो हैं अब अपने लिए बना रहे हैं पूरी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बनाई थी और उन्होंने गांव में बांट दी। अब जो है थोड़ी देर गपशप भी लगाते हैं। उना नहीं लगे नहीं देने उना भूख कुछ फिर मत लाना, मत किले लाना सब इतने। तक मैं ना हुआ मुझे जब तब तो माचे जी नेड़ बार बार लाऊं बत्ता कम धरती और क्या आइन बोल तो फुर्दी पुनी तेन बोल तो फुर्दी पुनी दर कुछ बात है। अरे की छोटा फोड़ सारो यार कहते बट 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 छोटी ना ना यो हाँ लेके क्या के फोन हाँ सो फोड़ लेके करी बस 2 चल और फिर वो कब चल गया भाई, चल गया वे छोड़। अब जो है इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।